देखिएगा कि जब मामा जी बेटियों से मिलेंगे, बहुत ही भावुक पल होते हैं ये। जब प्रदेश की पूरी बेटियां माननीय मुख्यमंत्री जी को मामा जी के रूप में उनको अनुभूति होती है उनकी, बहुत ही भावुक क्षण हमारे बीच में आने वाले हैं। बेटियों के सम्मान को प्रशस्त करते हुए सम्माननीय मुख्यमंत्री जी। यहाँ फोटो लीजिए, फोटो लीजिए। हाँ, ये इसी चले जाओ। सर इसी एक मीठी सी पहचान है बेटी। हम लोग भी आ रहे हैं। एक मीठी सी पहचान है बेटी। कई बार लगता है जैसे मेहमान है बेटी। उस घर की पहचान भी बनती है ये जिस घर से अनजान है बेटी। अद्भुत है। एक ही क्षण में दूसरे घर को अपना बना लेती हैं और दो घरों को संभालती हैं हमारी बेटियां। और उन बेटियों का सम्मान करने के लिए आगे बढ़ते हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का आगमन मंच पर होता हुआ, साथ में हमारे क्षेत्र के माननीय सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय विधायक श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल जी, माननीय विधायक विजय राघवगढ़। स्वागत है भाई, स्वागत है। एपी जिले में स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। एपी जिले में स्वागत है। शिवराज सिंह चौहान जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पीडी शर्मा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेटियों का स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल जी, माननीय श्री संजय सत्येंद्र पाठक जी, माननीय श्री प्रणय प्रभात पांडे जी, माननीय श्री रामरतन पायल जी, माननीय श्री शशांक श्रीवास्तव जी, माननीय श्रीमती ममता पटेल जी सहित सभी बेटियों का अभिनंदन करते हुए और उनके सम्मान से एक संदेश देते हुए सारे समाज को कि हम बेटियों के सम्मान से इस समाज को मजबूत बनाएं। हे ईश्वर, मैं तेरा शुक्रिया बार बार करता हूँ। अपनी बेटियों से मैं बहुत प्यार करता हूँ। रखना तो उन्हें सलामत जब तक चांद तारे हैं, बस यही दुआ मैं तुझसे बार बार करता हूँ। हमारी बेटियों का सम्मान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, खुश रहो। माननीय अतिथिगण मंचासीन होते हुए जी 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 मैं अनुरोध करूंगा शेयर का इशू होगा, फट से नीचे से जिला कलेक्टर आदरणीय प्रियंक मिश्र जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधियों से स्वागत करूंगा कि एक हमारी जो बड़ी माला है उससे माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सभी स्वागत करें। समय की थोड़ी सी कमी है, उसके कारण स्वागत की श्रृंखला को लंबे समय तक जारी रखना शायद माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार संभव नहीं है। जोरदार तालियों से हम माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायकगण, माननीय भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए सम्माननीय रामरतन पायल जी, अनुरोध है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद जी को प्रतीक चिन्ह देने का कष्ट करें। मैं अनुरोध करूंगा जिला पंचायत सीईओ आदरणीय जगदीश चंद्र गोमे सर से कि वे आए और माननीय सांसद महोदय का स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा आयुक्त नगर निगम कटनी से कि कृपया माननीय विधायकगण का स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय अशफाक परवेज जी, उपायुक्त नगर निगम की कृपया मंचासीन सभी अतिथियों का एक एक माला से स्वागत करें। अशफाक परवेज जी। जी सर।
विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन, लोकार्पण, हमारी बेटियों के सम्मान और स्वागत की श्रृंखला के बाद आज के कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं अनुरोध करूंगा माननीय विधायक मुड़वारा श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल जी से कि आप आए और हम सभी को अपना मार्गदर्शन दें, अपना उद्बोधन दें और हमारे आत्मनिर्भर कटनी की दिशा में हम कैसे आगे बढ़ेंगे इसके बारे में हमें मार्गदर्शन देने की कृपा करें। आदरणीय संदीप श्री प्रसाद जायसवाल जी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर कटनी नगरीय क्षेत्र के विकास कार्यों के लोकार्पण, शिलान्यास एवं हितग्राही लाभ वितरण समारोह में हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे क्षेत्र के सांसद, हमारे गौरव, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, मंचासीन हमारे सभी आदरणीय विधायकगण, यहां उपस्थित हमारे सभी मंचासीन जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण एवं यहां सामने उपस्थित हमारे क्षेत्र की सभी आदरणीय नागरिक। जैसा कि मुझे निर्देश हुए, समय की कमी है और आप सब जानते हैं, आज यह बात चर्चा में भी आई कि कटनी में जो हम चारों ओर विकास देख रहे हैं, इस विकास का अधिकांश, मैं तो कहूंगा 90% से अधिक भाग भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एवं आपके माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में ही हुआ है। फिर भी पहले भी एक ओवरब्रिज, उसके बाद अभी 3 निर्माणाधीन ओवरब्रिज और आज आपके सामने एक मंगल नगर, झर्रा टिकुरिया, गायत्री नगर और सिविल लाइन को जोड़ने वाले एक ओवरब्रिज की मांग मैंने आपके समक्ष रखी है, क्योंकि इतने सालों बाद भी उस क्षेत्र में बस भी नहीं आ जा पाती। बहुत महत्वपूर्ण मांग है ये। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उसको पूरा किया जाए। पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद चाहूंगा कि आपके द्वारा कटनी में फॉरेस्टर प्लेग्राउंड को निर्माण कार्य की अनुमति दी गई थी, फाइल भी सैंक्शन हो गई थी खेल युवा कल्याण विभाग में, लेकिन कांग्रेस का शासनकाल आने के कारण उसको लंबित रखा गया। और आज जो मैंने सुबह आपसे माफी मांगी, वो ग्राउंड की ही चोट है। वहां स्थिति ये होती कि बच्चे पूरे ग्राउंड में इकट्ठे हो जाते हैं और खेलने में बहुत दिक्कत होती है और एकमात्र प्ले ग्राउंड है, और कांग्रेस शासनकाल में उसको लंबित कर दिया गया सैंक्शन फाइल को। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उसकी स्वीकृति हमें मिल जाए। धपाई जरवाही के मध्य पुल में गांगरी कला एवं गंगरी खुर्द के मध्य नवीन पुल का निर्माण कार्य है। आदर्श कॉलोनी से मुक्तिधाम के मध्य कटनी नदी पर पुल निर्माण, निवार एवं कनवारा में नवीन महाविद्यालय का निर्माण, कटाई घाट में नवीन ऐनी कट का निर्माण, जिससे कि हम आने वाले समय में पानी की कमी को पूरा कर सकें। कटनी नदी के तट एवं कटाई घाट में सौंदर्यीकरण कार्य, कन्या महाविद्यालय में जन भागीदारी में 2.5-3 करोड़ रुपए की राशि पड़ी हुई है, वो राशि दुगनी होते हुए उसको वहां पर एक ऑडिटोरियम, बड़े ऑडिटोरियम की एक मांग है। मैं आपका आशीर्वाद चाहूंगा। कटनी में माइंस की बहुलता है, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारे यहाँ है, वहां माइनिंग की ब्रांच भी और साथ में मिल सके। और इसके साथ कटनी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, रेलवे में काम करने वालों को अगर वहां इवनिंग क्लासेस की सुविधा मिल जाएगी तो ये आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा। सिंधी समाज की हमारे यहाँ पट्टे की मांग बहुत समय से है और वह योजना पर काफी विचार विमर्श करने के बाद उन्हें पट्टे दिए जाने के लिए जो नीति बनना है उस पर भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।
और उसी के अंतर्गत गुरुद्वारे की भूमि की भी जो समस्या है उसको भी हल करने का आपसे आग्रह करना चाहूंगा। अवैध कॉलोनियों के कारण ये प्रदेश में हमें भी जानकारी मिली कि उस पे अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए पॉलिसी आ रही है, तो वह भी आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि उसको भी आग्रह है मेरा। अभी आपने पत्रकारों के लिए भवन निर्माण के लिए भी जो अनुमति दी है, ये कटनी के कुछ विशेष कार्य जिनकी ओर मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया है, और पुनः आपसे चाहूंगा कि पूर्व में भी जिस तरह से कटनी को आपका आशीर्वाद मिलता रहा है उसी तरह आगे भी मिलता रहे। कटनी पहले ही इस बात का गवाह है कि कटनी को जो अनेक वर्षों से कटनी की जरूरत थी वह आपके ही कार्यकाल में पूरी की गई है, और इसलिए कटनी आने वाले समय में और आगे जाने के लिए आपकी ओर देख रहा है, और हमें पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि जैसे पहले आपने सभी उम्मीदों को पूरा किया है, उसी तरह से आगे भी इसी तरह से आप हमारी उम्मीदों को पूरा करते रहेंगे और कटनी के विकास को नई गति मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश, जय कटनी। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय विधायक महोदय। साथियों, हम लोग पूरी लगन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। साथियों, वक्ताओं की अगली श्रृंखला में सम्माननीय विधायक विजय राघवगढ़ श्री संजय सत्येंद्र पाठक जी को आमंत्रित करता हूं इन पंक्तियों से। है कठिन यह मार्ग लेकिन अनवरत हम बढ़ रहे हैं, इन प्रबलतम आंधियों से हम निरंतर लड़ रहे हैं, साधना साकार कर दे बस यही निश्चय ठना है, कर्म ही आराधना है, कर्म ही आराधना है। आदरणीय संजय सत्येंद्र पाठक जी। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे खजुराहो लोकसभा क्षेत्र की शान और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, मेरे साथी विधायक संदीप जायसवाल जी, प्रणय पांडे जी, जिला अध्यक्ष रामरतन पायल जी, मंचासीन सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित पूरे जिले की नगरीय क्षेत्रों से पधारे सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं, माताएं, बहनें, मीडिया के साथियों। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से मांगने में भी हमको संकोच सा लगने लगा है, क्योंकि जब जब जो मांगा है सब कुछ दिया है। और आज अगर मैं ये बात कहूं कि कटनी जिले के तीनों नगरीय क्षेत्र सहित ग्रामीण क्षेत्र में भी जो भी आपको विकास दिख रहा है, ये सब समस्त विकास केवल और केवल शिवराज सिंह चौहान साहब की ही देन है, माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। नगर में कुछ नहीं छोड़ा, ग्रामीण में कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी मन है कि मानता नहीं, लगता कुछ और मांग ले, कुछ और मांग ले। इस नगर में पैदा हुआ हूं तो नगर के लिए सिर्फ एक ओवरब्रिज की मांग करते हैं कि छपरवाह से लक्ष्मी पाम भंडार और सिविल लाइन साइड उतर जाए तो पूरे नगर की समस्या का हल हो जाएगा। ये नगर के लिए आपसे मांगता हूं। और बड़ी बिजरागढ़, कैमूर, तीनों नगर पंचायत के भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उनकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपसे आग्रह करता हूं कि तीनों नगर में अगर बाईपास की सुविधा हो जाए तो बड़ी आपकी कृपा होगी, क्योंकि बड़े बड़े उद्योग और प्लांट, आज आप एक बहुत बड़े सीमेंट प्लांट का शुभारंभ, भूमि पूजन करने जा रहे हैं। बहुत सारी गाड़ियां, बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े बल्कर्स आते हैं तो नगर में बड़ी समस्या हो जाती है। आपकी अगर कृपा दृष्टि हो जाए, आशीर्वाद मिल जाए तो भरी, विजय राघवगढ़ और कैमूर तीनों नगर पंचायतों को बाईपास मिल जाए, और कैमूर में एक ITI की अगर आप और हमको घोषणा कर दें, आज अगर प्रदत्त कर दें तो बड़ी कृपा होगी। लेकिन आज मेरे पास जो भी है, मेरे बिजरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जितना भी विकास हुआ है, मैं अभी गिनाना चालू करूंगा तो भाई साहब अभी समय नहीं है, मेरे ख्याल से पूरा दिन निकल जाएगा। सारा कुछ आपकी देन है, और सोने पे सुहागा तो अब तब हो गया जब माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों हाथ से देते ही थे, और अब दिल्ली से लाने वाले भी हमको हमारे बड़े भाई आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी मिल गए, सांसद के रूप में, जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और जिनकी दिल्ली में भी अच्छी पकड़ है। तो केंद्र की योजनाओं का भी लाभ, प्रदेश की योजनाओं का भी लाभ लाने के लिए हमारे हाथ को डबल ताकत मिल गई आदरणीय सांसद जी के माध्यम से। मैं सांसद जी आपसे भी आभार हृदय से यही अपेक्षा रखता हूं कि आपका सदैव सहयोग, समर्थन, और जब जब हम जो क्षेत्र की समस्याएं या
कोई भी चीज लेके आएंगे आपका सदैव हमको आशीर्वाद मिलेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी से आभार व्यक्त करता हूं कि जितनी भी चीजें दी आपने उस सबके लिए आपका आभार, और कटनी जिले में आपके आगमन पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक विजय राघवगढ़ श्री संजय सत्येंद्र पाठक जी। मैं अनुरोध करूंगा माननीय सांसद जी श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे लोकप्रिय सांसद, आपको सादर आमंत्रित करता हूं आपके उद्बोधन के लिए। हम लोग जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। बोलिए भारत माता की। अरे जरा मुख्यमंत्री जी को लगना चाहिए कि कटनी की जनता कितना, मुख्यमंत्री जी ने सौगातें जो आज कटनी को दी हैं तो उसकी आवाज ही बुलंद होनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हम सबके नेता, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के लिए जरा जोरदार तालियां लगनी चाहिए। लोगों को लगे कि कटनी के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी आज उपस्थित है, जरा जोरदार तालियां बजाइए। ऐसे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री विजय राघवगढ़ से हमारे विधायक आदरणीय संजय सत्येंद्र पाठक जी, हमारे कटनी के लोकप्रिय विधायक जो आप सबके लिए कटनी की लगातार अपनी मेहनत कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय संदीप जायसवाल जी, बहोरीवंश से हमारे विधायक भाई प्रणय पांडे जी, जिले के सम्मानीय अध्यक्ष राम रतन पायल जी, पूर्व महापौर आदरणीय शशांक श्रीवास्तव जी, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय पीताम्बर टोपनानी जी, रामचंद्र तिवारी जी, चमनलाल आनंद जी, पूर्व मंत्री बहन अलका जैन जी, विजय शुक्ला जी, और युवा मोर्चे के हमारे अध्यक्ष आदरणीय मृदुल द्विवेदी जी, सभी मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारी और इस अवसर पर उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में कटनी के मेरे नागरिक भाई और बहनों, आप सबका बहुत बहुत इस कार्यक्रम में अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबको अभी संबोधित करेंगे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल संबोधन करने के लिए नहीं आते हैं, केवल वो वादा नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी संजय पाठक जी जो कह रहे थे कि मेरे क्षेत्र में तो जो मिला है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। संजय जी, केवल विजय राघवगढ़ नहीं, इस संपूर्ण मध्य प्रदेश को जो मिला है वो 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मिला है। नहीं तो 15 महीने हमने देखे हैं क्या 15 महीनों में मध्य प्रदेश के गरीबों का, जन कल्याण की योजनाओं का इस मध्य प्रदेश के अंदर क्या हाल हुआ है। मित्रों, में आज आप सब लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कई प्रकार की सौगातें आज कटनी नगर को, कटनी जिले को दी हैं, आगामी समय में इन सारी सौगातों को पूरा करते हुए कटनी के विकास को द्रुत गति से और आगे कैसे ले जाना, ये हमारा बैठा हुआ नेतृत्व इसको सुनिश्चित करेगा। आज मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कटनी की अधोसंरचना के विकास के लिए जो प्रशासन ने आज रोड मैप बनाया है, सब लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के कि कटनी को मध्य प्रदेश का 1 नंबर शहर कैसे बनाएंगे, ये आज हम सब लोग को मिलकर के संकल्प लेकर के आगे बढ़ना है। स्वच्छता के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी उस संवेदनशीलता के साथ हम सब लोगों के बीच में आज वो काम करने का प्रयास कर रहे हैं कि कटनी को कैसे हम आगे ले जा करके कटनी को अच्छे से अच्छा शहर बनाएं। हम सब लोग मिलकर के, हमारी जो जनता जनार्दन है, हमारे बाकी सारे लोग हैं, कटनी हमारे एक औद्योगिक क्षेत्र है, ये रत्नगर्भा धरती है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि कटनी की धरती के अंदर तो रत्न भरे पड़े हैं। लोग आते हैं, माइनिंग्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे यहाँ पर हैं। अभी उन्होंने आज ही मुझे बताने में, आम जनता को, बैठे हुए लोगों को इस बात के लिए गर्व है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि माइनिंग के क्षेत्र में जो रत्न इस जमीन में भरे पड़े हैं, उनके लिए माइनिंग मिनिस्टर आज ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ में थे। उनको कहा कि आप योजना बनाइए और योजना बना करके यहाँ के संसाधनों का उपयोग भरपूर कैसे हो सकता है और यहाँ के नौजवानों को रोजगार के अवसर कैसे मिल सकते हैं, ये कटनी के अंदर सुनिश्चित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के प्रयास किया है। मित्रों, आज इस सभा के अवसर पर
एक दो बात और कह करके मैं बात को समाप्त करूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, मेरे मीडिया के मित्र यहां पर हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बजट आज इस देश के अंदर लोकसभा के अंदर बजट को प्रस्तुत किया है, मैं मित्रों आज आप सबसे कहना चाहता हूं कि बजट देश के गरीबों के लिए, देश के किसानों के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 135% की वृद्धि हुई है कि कटनी के किसी भी दूरस्थ गांव के अंदर भी कोई गरीब जिसको आज मेडिकल के स्वास्थ्य की जरूरत है तो उसकी चिंता करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। किसानों के बारे में आय दोगुनी कैसे किसानों की होगी, हर प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से कदम इस देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर आम जनता जनार्दन के लिए बढ़ाने के प्रयास हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, तो माननीय मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि मैं अगर किसी के लिए हूं तो गरीबों के लिए हूं। तो इसलिए मित्रों आज हम सबका सौभाग्य है कि कटनी को जो इतनी बड़ी सौगातें आज मध्य प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी हैं, खजुराहो कटनी पन्ना लोकसभा क्षेत्र के अंदर इन सौगातों के लिए मैं सांसद होने के नाते से माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः एक बार बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आप सब लोगों से, जनता जनार्दन से पुनः एक बार अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री का अभिनंदन करके हम आज उनका सम्मान करें और कटनी को जो सौगातें दी हैं उसके लिए हम सब लोग धन्यवाद देने के साथ साथ आप सबका मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को पुनः एक बार शुभकामनाएं और बधाई। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह चौहान जी को हम करताल ध्वनि से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। बोलिए भारत माता की। अरे अध्यक्ष जी बोल रहे थे तब जोर जोर से बोल रहे थे। बोलिए भारत माता की। कटनी जिले की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय और यशस्वी अध्यक्ष, कुशल संगठक, विकास पुरुष आदरणीय वीडी शर्मा जी, हमारे यहां तालियां बजा के स्वागत करें। ताली बजे तो अच्छे से बजे जरा। इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, अब एक ओवरब्रिज बन गया, दूसरा बन गया, फिर तीसरा बन गया, अब कहते हैं चौथा भी बनाओ, लड़िया ही रहे। बताओ भाई संदीप जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय श्रीमान संजय सत्येंद्र पाठक जी, हमारे बहोरी बंद के लोकप्रिय विधायक आदरणीय प्रणय प्रभात पांडे जी, अब गुड्डू ने कहा कि मैं यहां नहीं बोलूंगा, मैं तो वहीं बुलाऊंगा, और मैंने मान भी लिया कि मैं जरूर आऊंगा। हमारे पूर्व विधायक आदरणीय मोती कश्यप जी, बहन अलका जैन जी, आदरणीय रामचंद्र तिवारी जी, आदरणीय चमनलाल आनंद जी, विजय शुक्ला जी, पीतांबर टोपनानी जी, बहन आशा जी, रुक्मणी बर्मन जी, पूर्व महापौर हमारे भाई शशांक श्रीवास्तव जी, बहन ममता जी। अब मंच भरा पूरा है लेकिन समय की सीमा है, और नहीं तो संजय अपना विजय राघवगढ़ रह जाएगा। इसलिए मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण,
मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं। अब चौथी बार मुख्यमंत्री बन गया, 1.25 साल का वनवास हो गया। अरे हमने तो सोचा जब 5 साल के लिए गए, लेकिन पता नहीं कैसे चमत्कार हुआ, 1.25 साल में ही वापस आ गए। ये भी आपकी दुआओं के कारण हुआ है। अरे 1.25 साल में मेरी याद आई कि नहीं आई? 1.25 साल वो आ गए थे। भैया बताओ, अभी धान की खरीदे में कोई दिक्कत हुई क्या? अरे जोर से बताओ, हुई क्या? और पिछली बार रो रो के मर गए ये गुड्डू गए, भैया धान पड़ी उठाई नहीं रहे, धान पड़ी उठाई नहीं रहे। ऐसी सरकार आ गई थी जिसने 1.25 साल में ही सत्यानाश कर दिया। अब भर गए थे कि नहीं? भर गए थे। टाइगर तो है ही, अभी याद करेगा, गया थोड़ी है। 1.25 साल में सत्यानाश कर दिया। विकास के सारे काम ठप। मेरी इतनी बड़ी संख्या में बहनें बैठी हैं। मेरी बहनों, तुम्हारे लिए जितनी योजनाएं बनाई थी भैया कमलनाथ ने सब खत्म कर दी। एक एक करके योजना ही बंद कर दी। आज इतनी बड़ी संख्या में मेरी बहनें यहां बैठी थी। बेटियों की पूजा करके हमने कार्यक्रम प्रारंभ किया। बेटियां हमारे लिए देवियां हैं और माताओं बहनों का मैं बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन दुख की बात है कि संबल योजना बंद कर दी। अब संबल योजना में क्या था? गरीबों की ताकत, गरीबों का बल संबल। अरे भैया, गरीब को भी जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। हमने संबल में यही तो तय किया था कि जितने गरीब बेटा बेटी कोई जाति समाज के हो भैया, जात पात पूछे नहीं, कोई हरि को भजे सो हरि को होई। कोई भी हो, अगर बच्चे प्रतिभाशाली है तो उन बच्चों की कॉलेज और उच्च शिक्षा की फीस भी मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा। अब आज मैं फिर पूछ रहा हूं बहनों और भाई, बताओ गरीब भांजे भांजियों की फीस भरवाना चाहिए कि नहीं सरकार को? बहनों तुम भी बोलो, भरवाना चाहिए कि नहीं? क्यों भैया कमलनाथ, काय को बंद कर दी थी तुमने? योजनाएं बंद कर दी। दूसरी मेरी बहनों, ये योजना बनाई थी हमने कि गरीब बहन किसी भी वर्ग की हो, अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 रुपया और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया खाते में डाला जाएगा। और ये इसलिए कि कम से कम बेटा बेटी को जन्म देने के पहले कुछ दिन आराम मिल जाए और जन्म के बाद लड़ुआ भी खाने मिल जाए। अब कांग्रेस ने तो लड़ुआ तक छीन लिया। मेरी बहनों, फिर से चालू कर दी अब योजना। अब गरीब बहन बेटा बेटी को जन्म देगी तो 2 बच्चों तक 4,000 रुपया जन्म के पहले और 12,000 बाद में कुल 16,000 रुपया गरीब बहनों को दिए जाएंगे। बेटियों की शादी, कांग्रेस की सरकार आई तो अकड़ गए, कहने लगे नहीं मामा तो कम देता था, हम 51,000 देंगे। शादियां भी हो गई, फेरे भी पड़ गए, डोली उठ गई, बेटियां ससुराल चली गई।
अरे कई जगह तो भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ के 51,000 आज तक नहीं आया। क्या ये धोखा नहीं है? कितनी योजनाएं बंद की तुमने? अरे एक्सीडेंट में मौत होती थी तो हम 4 लाख देते थे, वो छुड़ा लिए। सामान्य मौत पर 2 लाख देते थे, वो छुड़ा लिए। और अंतिम संस्कार के लिए, कफन दफन के, चिता के इंतजाम के लिए 5,000 रुपया देते थे। कांग्रेसियों तुम तो कफन के भी 5,000 खा गए रे, कफन के 5,000 छीन लिए। 1.25 साल में सब योजनाएं बंद। किसान त्राई त्राई करते घूमा, बिक नहीं रहता, न गेहूं न धान। खातों में पैसे आना बंद हो गए थे कि नहीं हो गए थे? और अब चिंता मत करना, कोरोना काल में गेहूं खरीदा 1,29,00,000 मीट्रिक टन। पंजाब पीछे रह गया, मध्य प्रदेश नंबर 1 हो गया, 1 नंबर पे आ गया नंबर। धान खरीदी 37 लाख मीट्रिक टन। और सुनो रे किसान भाइयों, 25 तारीख 15 से चना खरीदेंगे, चना मसूर, और 25 से फिर गेहूं खरीदेंगे। चिंता मत करना, एक एक दाना खरीदा जाएगा। उचित दाम मिले इसका प्रबंध किया जाए। और केवल इतना ही नहीं, फसल बीमा के खा गए थे भैया कमलनाथ। तो मुख्यमंत्री बने तो पता चला कि 2200 करोड़ का प्रीमियम ही जमा नहीं किया। राज्य सरकार का फसल बीमा का वो प्रीमियम जमा करके और किसानों के खाते में 3100 करोड़ डलवा, 18, 19 और 20 का प्रीमियम डलवा, फिर किसानों के खाते में 4600 करोड़ डलवाए। राहत की राशि का भी 1600 करोड़ मैंने दिया है, 3200 करोड़ बाकी है, वो भी किसानों के खाते में डालूंगा। और प्रधानमंत्री जी गजब के आदमी, किसानों की आय दोगुना करने की कई योजना। एक योजना उन्होंने बनाई, पीएम किसान सम्मान निधि, 6,000 रुपया हर साल देंगे। लेकिन कमलनाथ ने तो गजब कर दिया, सूची नहीं भेजी प्रधानमंत्री के पास। बताओ तुम्हारा क्या जा रहा था भैया? सूची नहीं भेजी। हमने कहा सूची बनवाओ, नहीं सूची बनवाई। 78 लाख नाम जुड़े किसानों के, 78 लाख जोड़ के भेज दिए कि प्रधानमंत्री जी ये किसान है। और जब सूची बना रहे थे तब हमारे दिमाग में बात आई कि प्रधानमंत्री 6,000 दे रहे रे शिवराज, की चौथी बार बना 4,000 और डाल रहे। तो हमने कहा 4,000 और। अब साल भर में 10,000, 1 एकड़ जमीन हो तो भी मिलेंगे, आधी हो तो भी दूंगा। जमीन भर नाम हो रे भैया, 10,000 पक्के। अब गरीब किसान को बताओ, 1 एकड़ वाले को 10,000 साल में मिल जाए तो बताओ मजा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे जोर से बोल के बताओ, आ जाएगा कि नहीं? और शुरू कर दिया, अभी पिछले महीने 400 डाले, और आगे फरवरी में फिर 400 डालूंगा, मार्च में फिर 400 डालूंगा। जरा थोड़ा कमी तो इकट्ठे कर करके डालता जा रहा हूं, सबके में आएगा, आता जा रहा है, चिंता मत करना। 2 किस्तों में डालेंगे 2-2 हजार। आज समय कम है इसलिए बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों किसान कानून किसानों के कल्याण के लिए बनाए। अब तब तो किसानों को दिया नहीं, अब याद आ रही है कांग्रेस को किसानों की। ये तीनों किसान हितैषी कानून, प्रधानमंत्री ने जो बजट दिया है वो किसानों की आय दोगुना करने वाला है, आर्थिक गतिविधि बढ़ाने वाला है। लेकिन मैदान में मोदी जी से मुकाबले नहीं करते, नहीं बनते तो भ्रम फैलाओ, झूठ बोलो। लेकिन अपना तो काम अपनी जनता की भलाई और विकास। किसान भाइयों कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी तो कोरोना की कड़की है, जरा और पैसा जान दो।
विकास का महायज्ञ फिर से शुरू हुआ है। मेरी बहनें, आजीविका मिशन की कौन कौन है स्व सहायता समूह वाली बहनों, जरा हाथ उठाओ। स्व सहायता समूह की हाथ उठाओ। सुन लो मेरी बहनों, स्व सहायता समूह के खाते में हर महीने अलग अलग खातों में 150 करोड़ रुपया डलवा रहा हूं, ताकि इन बहनों की आमदनी बढ़े और स्व सहायता समूह ढंग से काम करे। और पहले ब्याज देते थे अंधाधुंध, अब स्व सहायता समूहों को ब्याज लगेगा केवल 4%, बाकी मैं भरवाऊंगा, चिंता मत करना। बहनों की आमदनी बढ़ाना है। हर बहन अगर 10,000 रुपया एक्स्ट्रा कमाने लगे तो सही अर्थों में बहनों का सशक्तिकरण हो जाएगा। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप आंदोलन है मेरी बहनों। हमने तय किया है कि महिला सशक्तिकरण के लिए स्कूल की जितनी गणवेश है, यूनिफॉर्म है, वो सब यूनिफॉर्म अब ठेकेदार नहीं सिलवाएंगे, स्व सहायता समूह की बहनें सिलेंगी और वो ही देंगी और पैसा उनके खाते में जाएगा। बताओ मेरी बहनों, स्कूल की ड्रेस सिलोगी? अरे जोर से बताओ, सिलोगी? अरे पैसा जाए तो ठेकेदार का है, तो बहनों के खाते में जाए। और एक फैसला और किया है, ये जो पोषण आहार बनता है ना, 700-800 करोड़ रुपए का हर साल जाता है। ये पहले बड़े बड़े ठेकेदार बनाते थे। हमने तय किया है कि ये पोषण आहार भी सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं बनाएंगे, अब स्व सहायता समूह मेरी बहनों के महासंघ बनाएंगे, यही कारखाने चलाएंगे। बोलो बनाओगे? जोर से बनाओगे? मैं बहनों की ताकत खड़ी करना चाहता हूं मध्य प्रदेश की धरती पर। अरे कोरोना काल में 2 करोड़ से ज्यादा मास्क बना के दे दिए, सैनिटाइजर बनाए, पीपी किट बनाए। मेरी बहनों, मैं दिल से ये चाहता हूं, प्रधानमंत्री का सपना लोकल को वोकल, जो चीज आसपास लगे वो हमारे महिला स्व सहायता समूह बनाए, वो ही बेचे। और उसके लिए बैंक लिंकेज का काम चल रहा है। स्व सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ा जा रहा है। अभी तो गेहूं की खरीद में भी तय किया है, कुछ खरीदी केंद्रों पे खरीदी के काम भी मेरी स्व सहायता समूह की बहनों के हाथ में दे देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बहनें ये काम बड़ी कुशलता के साथ करेंगी। अभी मन की बात में प्रधानमंत्री बोले, बालाघाट के स्व सहायता समूह की बहनों ने एक बंद छोटी सी धान की मिल बंद हो गई थी, उसमें मजदूरी करती थी, वो स्व सहायता समूह ने खरीदी बहनों के और उसको प्रॉफिट में लेके आ गई। तुम फैक्ट्रियां भी चला सकती हो, मिलके चाहो तो चला सकती हो। मैं आपकी इस क्षमता का पूरा उपयोग करूंगा और हमारा संकल्प है कि हर एक बहन की आमदनी बढ़े, भूखे भजन ना हो, गोपाला धर ले अपनी कंठी माला, पैसा चाहिए बिना उसके काम नहीं चलता। बहनों, आपकी ताकत को प्रणाम करता हूं, आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़े। एक काम और बड़ा हो रहा है, आज लंबे भाषण का समय नहीं। मेरी बहनों, अभी गांव में हैंडपंप पे पानी भरते हो, कटनी की अभी हम बात कर रहे थे, आदरणीय सांसद जी, विधायक जी, तो कटनी के हर घर में हमने योजना बनाई ठीक से शुद्ध पानी देने की। कटनी में तो देंगे ही, लेकिन बताओ गांव में भी शुद्ध पानी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अभी पानी भरते हैं हैंडपंप से, और अगर पानी भरवाना हो तो मेरी बहनों बताओ, पानी भरवाने बेटा को भेजती हो भरने की, बेटी को भेजती हो?
अरे बेटी को भेजी, बेटी को अब तय कर दिया है 3 साल के अंदर मेरे गांव वाली बहनों, कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिसके हर एक घर में नल लगा के, टोटी वाला नल घर घर में पीने का पानी नहीं देंगे, कोई घर नहीं बचेगा। टोटी खोलेंगे तो झरझर पानी आएगा। बताओ मेरी बहनों, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, चांद थोथली हो गई भर भर के, गुंडोर गगरा धर धर के। आज भी कई योजनाओं का भूमि पूजन हुआ है जिनमें नल जल योजनाओं का विस्तार है। ये घर घर पानी देने का काम। और एक और अभियान प्रधानमंत्री जी की कृपा से 60% पैसा केंद्र का, 40 राज्य का। हर गरीब को पक्के मकान बनाने के लिए 4 साल के अंदर पैसा दे दिया जाएगा। पहले साल कुछ को, फिर दूसरे साल कुछ को, फिर तीसरे साल। कोई गरीब झोपड़ी में नहीं रहेगा, सबके पक्के मकान बनेंगे। ये आपके लिए सरकार आई है, आपकी जिंदगी बदलने के लिए सरकार। और एक काम सुनो, अभी बीडी शर्मा जी बता रहे थे इलाज की व्यवस्था की बात। मेरे बहनों और भाइयों, 2 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनवाए। कलेक्टर कहां है? कितने आयुष्मान कार्ड बने? 3,32,000 बने। आदरणीय सांसद जी स्वयं है, विधायक भी है हमारे, विजय राघवगढ़ वाले भी हैं, गौरीबंद वाले भी हैं। कोई गरीब ना छूटे जिनका आयुष्मान कार्ड ना बने। और इस आयुष्मान कार्ड पे चिन्हित प्राइवेट अस्पताल में भी 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करवा के दिया जाएगा। बताओ, बीमार हो जाए तो इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और ये अभियान चल रहा है। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई का इंतजाम, रोटी सस्ती मिले। आयुष्मान कार्ड के सांसद जी कह रहे हैं, अध्यक्ष जी कैंप लगा रहे, कोई गरीब ना छूटे भैया, सबका बन जाना चाहिए, सबका इलाज फ्री। मर गए अगर कहीं कैंसर हो गया तो शरीर भी टूटा और आर्थिक हालत भी टूट गई, मर गए। गरीब हो चाहे छोटा किसान हो, 2 लाख रुपया लगे कहां से? कर्जा लेके उठा लिया तो कर्ज ही नहीं चुकता जिंदगी भर, फिर ब्याज ही देता है। और इसलिए ये योजना बनाई मेरे बहन और भाई। 1 रुपया किलो गेहूं, चावल, नमक, इसलिए कि 1 दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन आए। अभी अभियान चलाया हम कि जिनके वास्तव में जो गरीब है और जिनके पात्रता पर्ची 1 रुपया किलो की नहीं बनी, उनकी सबकी पात्रता पर्ची बनाई जाए, नाम जोड़े जाएं। कटनी में कलेक्टर बताएं कितने लोगों को दे रहे हैं? अभी 14,000 नए जुड़े। आदरणीय सांसद जी, मेरे विधायक साथीगण, भाजपा जिलाध्यक्ष, अरे भाजपा की सरकार है, काहे को संकोच मंकोच करते हो? सबको काम करना है मिलकर। अपनी सरकार है तो अपनी ड्यूटी है। मिलकर देखो, कोई गरीब नहीं रह जाए भाई। हर गरीब का नाम जुड़ना चाहिए, हर गरीब का नाम जुड़ना चाहिए। 1 रुपया किलो गेहूं सब गरीबों को मिलना चाहिए ना? अरे जोर से बताओ, मिलना चाहिए कि नहीं? कोई रह गया हो तो देख लेना। और देखना भैया कलेक्टर, कोई बेईमान खा पी नहीं जाए, नहीं गरीब का राशन ही पा जाए। ऐसा कोई हो तो सीधे हथकड़ी लगवा के एसपी का जेल भिजवाओ। इंदौर में एक पकड़ा गया, 50 लाख का गेहूं खा गया गरीबों का, तो अब जेल में है और मकान सब तोड़वा के फेंक रहे हैं। हमने खत्म करो, हमने कहा कोई। आप बताओ, ऐसे बदमाशों को सजा मिलना चाहिए कि नहीं? और जितने माफिया है, इसलिए चाहे वो राशन खाने वाले हो, भू माफिया हो, कई जगह तड़ातड़ टूट रहे हैं कि नहीं टूट रहे हैं? अरे टूट रहे हैं कि नहीं टूट रहे हैं?
हम क्या गुंडे हैं, बदमाश, हिस्ट्री सीटर गिरा दो, कोई जरूरत नहीं है इनकी। और इसलिए अगर कोई बदमाशी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। चिटफंड कंपनी वाले आ गए, पैसा दुगने कर देंगे, तिगने कर देंगे, कहीं ने दे भी दे, लेके भाग कर। अब तक क्या होता था, केवल FIR लिख लो। अरे FIR उनका क्या बिगाड़ा? मैं क्या FIR नहीं, पकड़ के उठा के लाओ और उनकी संपत्ति जब्त करके बेच के पैसा दिलवाओ। अभी यहां कितने लोगों का वापस दिलवाया है? कितनों को मिल गए वापस? 13 करोड़ वापस मिल गए। कितने रह गए? 20% रह गए। तो पकड़ पकड़ के गर्दन ले और जिनके पैसा उनको दे। सरकार फॉर्म में है भाई। बदमाशों को नहीं छोड़ेंगे हम किसी भी कीमत में। हिस्ट्री सीटर, बदमाश, बेटियों के साथ छेड़ करने वाले, बेटियां गायब थी कहीं आपको पता है? 4000 बेटियां भी पिछले दिनों वापस लेके आए। यहाँ कटनी जिले में कितने लाए महीने में? 1 महीने में 50 बेटियां कटनी जिले की वापस लेके हम आए। और ऐसे बदमाशों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं, बेटियों की तरफ आंख उठा के भी देखा तो इस धरती पर रहने के लायक नहीं छोड़ेंगे हम किसी भी कीमत में। कानून भी हमने बना दिया धर्म स्वातंत्र विधेयक जैसे, बहला के, फुसला के, दबा के, काम के बहाने ले गए, काम दिलाएंगे। बेटियों की जिंदगी से किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। मुस्कान अभियान पुलिस चला रही, बेटियां ढूंढ के ला रहे हैं, उनकी इज्जत और उनके सम्मान की रक्षा करते हैं। ये पहली सरकार मध्य प्रदेश की जिसने तय किया था कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, सजाए मौत, फांसी की सजा मिलने। अब तक 37 को हो गई है फांसी की सजा। दो तो दया याचिका तक पहुंच गए, जल्दी लटकेंगे फांसी के फंदे में। ये माफिया रसूखदार समाप्त किए जाएंगे। मेरे बहन और भाइयों, स्वराज चाहिए, सुशासन चाहिए। अभी कुछ सेवाएं हमने, खतरा खसोनी की नकल। अब भैया आय प्रमाण पत्र, अब खसरा खसोनी की नकल चाहिए तो मोबाइल से 181 पे फोन करो, आधार नंबर बताओ, डिटेल दो। अब ये योजना बना ली है कि मोबाइल पे ही व्हाट्सएप से खसरा खतौनी की नकल आ जाएगी, पटवारी जी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी कई चीजें कर रहे हैं, मैं आज विस्तार में नहीं जा रहा। एक तरफ जनता की सेवा का अभियान चल रहा है और दूसरी तरफ विकास। आज मैं कटनी आया, हमने शहर के विकास की भी समीक्षा की। अभी विजय राघवगढ़ जा रहे हैं, कैमोर, विजय राघवगढ़, एक और अपनी नगर पंचायत बनी। भाग्य बाईपास की बात आई थी, बाईपास बनाए जाएंगे। संजय जी चिंता मत करो यार, भाजपा में हो। अपने पांडे जी, आपने बस स्टैंड और पानी की बात कही है किसान के खेतों में। बेटा भाई आएंगे, ठप्पे से घोषणा करेंगे, सांसद जी को लेकर वहीं कार्यक्रम करेंगे। और संदीप जी, आज हम लोगों ने बैठ के सांसद जी के साथ पूरे विकास का रोड मैप बनाया है। देखो, कटनी माइनिंग की संभावनाओं से भरा हुआ जिला है और इसलिए माइनिंग होगी, लेकिन माइनिंग होके कच्चा जो माल है उसकी प्रोसेसिंग का काम करके यहाँ रोजगार के अवसर भी पैदा किए जाएंगे। और एक और व्यवस्था कर रहे हैं, 75% रोजगार स्थानीय नौजवानों को मिले, इसका इंतजाम किया जाए।
ITI, आइडियल ITI यहां भी कैमूर में भी खोलने का काम किया जाएगा। और कटनी, यहां पर्यटक भी आएंगे और यहां कारखाने वाले तब आएंगे जब हवाई जहाज आएगा। हवाई पट्टी चाहिए, गरीबों के लिए नहीं। आप कहोगे हमें क्या लेना देना, लेकिन लाना है मुझे लोग, इसलिए हवाई पट्टी का भी आज हमने निर्देश दिया है। सांसद जी के साथ मिलकर, आपके साथ सबके, उसकी जगह ढूंढो, जल्दी हवाई पट्टी बनाई जाएगी। लेकिन इसके साथ कटनी के विकास के लिए एक आपने खेल के मैदान आके फुटबॉल ही, भैया ऐसे क्या खेलते हो यार, खेल के मैदान अब बच्चों को तो चाहिए खेल के लिए, तो खेल के मैदान का विकास किया जाएगा। और लगभग 704 करोड़ रुपए के काम कटनी के विकास के हमने रोड मैप बनाया है। अमीरगंज तालाब का सौंदर्यीकरण होगा। पर्यटन विकास के अंतर्गत कटनी रिवर फ्रंट, कटनी नदी है ना अपनी, कटनी के नाम पे तो कटनी है, एक योजना बना रहे हैं, उसको अंतिम रूप अभी देना है। लेकिन दोनों तरफ कटनी रिवर फ्रंट बनाया जाएगा लगभग 28 करोड़ रुपए की लागत से। कटाई घाट की पुलिया पर नवीन पुल के लिए 3 करोड़ रुपया चौड़ीकरण का काम किया जाएगा। आजाद चौक में लगभग 2 करोड़ के अधोसंरचनात्मक काम होंगे। कटनी से शहडोल मार्ग के लिए बाईपास रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री अधोसंरचना निर्माण के अंतर्गत बेहतर बस स्टैंड बनाया जाएगा। कटनी की अभी कह रहे, रीठी की वहीं कह रहे। टूरिज्म और औद्योगिक विकास के लिए मैंने हवाई पट्टी की बात बताई दी आपको। अपने बगल में 50-60 किलोमीटर में बाणसागर का बैक वाटर है, वहां टापू भी है, उनका विकास करके पर्यटन के लिए वहां भी कुछ संभावनाएं तलाशेंगे। सुरक्षित यातायात के लिए मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। 50 करोड़ की लागत से साधुराम और टीसी बाजार में स्थान चिन्हांकित करके वहां निर्माण का काम किया जाएगा। चौपाटी में पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। नागरिकों की सुविधा के अनुसार कटनी साउथ स्टेशन छपरवाही इलाके को जोड़ने के लिए आरओबी का और निर्माण करवाया जाएगा, ताकि कटनी के तीनों मुख्य रेलवे स्टेशन जुड़ जाए। अरे हम जोड़ने आए, तोड़ने वाले गए, जोड़ने का काम किया जाएगा। कैमूर कटनी की ITI का मैंने बता दिया है। कटनी से बांधवगढ़ विजयराघवगढ़ क्षेत्र में महानदी क्षेत्र के कोनिया टापू का विकास पर्यटन की दृष्टि से उसकी योजना बनाएंगे। कटनी विकास की नई ऊंचाइयां छुए, इसके लिए हम कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। और यहां तो सोने में सुहागा है, हमारे विधायक साथी तो है ही, और मामा तो है ही आपके लिए, है कि नहीं है? अरे जोर से बताओ, है कि नहीं है? लेकिन अब BD शर्मा भी है, ये केंद्र की योजनाएं स्वीकृत करवा कर हुई विकास इनके नेतृत्व में और तेजी से होगा, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरी बहनों और भाइयों, विकास नई ऊंचाइयों पर जाएगा और जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अंत में एक बात मैं केवल कहना चाहता हूं, ये सारे काम, स्वच्छता का काम हो, पेड़ बचाने का काम हो, ये सब जनता के सहयोग के बिना नहीं हो सकता। तो हम तो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मुझे आपका सहयोग भी चाहिए। बताइए, सबका सहयोग मिलेगा? सबका मिलेगा। सब मिलकर हम लोग विकास की नई ऊंचाइयां छुएंगे, नई ऊंचाइयां छुएंगे। तो विकास के काम भी, आज से कई कामों का लोकार्पण शिलान्यास हुआ। वो सूची इतनी है कि मैं बोलूंगा तो फिर शाम ही हो जाएगी और अपना विजयराघवगढ़ रह जाएगा, इसलिए नहीं बोल रहा।
लेकिन कैमूर जल प्रदाय की 26 करोड़ की योजना आज से काम शुरू होगा। विजय राघवगढ़ की 18 करोड़ की और बरई की पूरी हो गई है। सब काम चलेंगे, लेकिन विकास के लिए और बाकी कामों के लिए आपका सहयोग चाहिए। एक अपील और मैं करना चाहता हूं और उसमें भी आपका सहयोग चाहिए। हम मध्य प्रदेश में नशा मुक्त प्रदेश बने, इसके लिए प्रयास करना चाहते हैं। ये केवल दारूबंदी से नहीं होगा। पीने वाले रहेंगे तो दारू आती रहेगी, कहीं से भी इधर से और उधर से ले आते हैं। और इसलिए हम नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे ताकि लोग पीने ही छोड़ें और अपने प्रदेश को हम अच्छा प्रदेश बनाएं। इसके लिए भी आपका साथ मिलेगा। तो आइए, विकास के लिए, जन कल्याण के लिए। और नशा मुक्ति का मतलब पहले मैं नहीं पीऊंगा, इसके साथ संकल्प लीजिए, फिर बाकी को भी हम मनाएंगे। और इसके लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, कटनी को विकासों की सौगात देने के लिए। अब कार्यक्रम के अंतिम चरण में नगर पालिका निगम प्रधानमंत्री आवास योजना BLC के अंतर्गत श्री जगदीश आदिवासी और श्रीमती मुन्नी बेगम तुरंत यहां पर आ जाएं। उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने हैं। जल्दी से आ जाए। पूर्णिमा गुप्ता, प्रज्ञा चतुर्वेदी, आप भी जल्दी से पीछे से आ जाएं। पूर्णिमा गुप्ता, प्रज्ञा चतुर्वेदी, प्रहलाद चौधरी, मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के अंतर्गत श्रीमती गुड्डी बाई, आज के कार्यक्रम में